तो चलिए कामिका एकादशी के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा प्राचीन वैदिक व्रत है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ब्रह्मांड की पौराणिक कथाओं को आपस में बहुत ही खूबसूरती से जोड़ता है। सच मानिए, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिससे पुरानी परंपराएं आज के मॉडर्न समय में भी अपने चमत्कार दिखा सकती हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। सीधे राजा युधिष्ठिर के विशाल और भव्य महल में हुआ यूं था कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी की असली ताकत आखिर क्या है। मतलब, क्या सच में प्रकृति का एक साधारण सा पत्ता जन्म जन्मांतर के पापों को पूरी तरह नष्ट कर सकता है? और यही से कामिका एकादशी का वो ब्रह्मांडीय महत्व सामने आता है जो वाकई हैरान करने वाला है। युधिष्ठिर के सवाल पर भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही दिव्य संवाद सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार महान ऋषि नारद मुनि ने जीवों के कल्याण के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से बिल्कुल यही सवाल पूछा था। और पता है ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इस दिन की आध्यात्मिक ताकत इतनी ज्यादा है कि केवल कामिका एकादशी की महिमा को सुनने भर से ही इंसान को महान अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। जरा सोचिए, केवल सुनने मात्र से इतना बड़ा आध्यात्मिक लाभ। शास्त्रों का ये जो आध्यात्मिक गणित है ना, ये बहुत ही कमाल का है। देखिए, अगर कोई भगवान श्री हरि को पूरी श्रद्धा के साथ केवल एक नई खिली हुई तुलसी की पत्ती या मंजरी अर्पित करता है, तो उसका महत्व 200 ग्राम सोना या 800 ग्राम चांदी दान करने से भी कहीं ज्यादा है ना अद्भुत? एक सच्ची और सरल सी भक्ति दुनिया भर की भौतिक संपत्ति पर भारी पड़ जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मा जी ने आगे स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति इस विशेष एकादशी का व्रत रखता है, उसे आध्यात्मिक रूप से पूरी पृथ्वी, उसके विशाल महासागरों और बछड़ों सहित गायों का दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। देखा जाए तो ये एकादशी सभी दिनों में सबसे पवित्र और पापों को मिटाने में सबसे शक्तिशाली मानी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कामिका एकादशी पर तुलसी जी का इतना ज्यादा महत्व आखिर क्यों है? इसके पीछे तुलसी और गणेश जी की एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा जुड़ी है। कहानी शुरू होती है राजकुमारी तुलसी से, जो राजा धर्मध्वज की पुत्री थीं। वो एक योग्य पति की तलाश में अलग अलग तीर्थ स्थानों पर घूम रही थीं, और इसी दौरान गंगा नदी के तट पर उनकी नज़र भगवान गणेश पर पड़ी, जो गहरे ध्यान में लीन थे। गणेश जी अपने पीतांबरधारी रूप में इतने सुंदर लग रहे थे कि तुलसी जी उन पर मोहित हो गईं, और उन्होंने सीधे गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन गणेश जी ने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि विवाह हमेशा दुखों का कारण बनता है। अब जाहिर सी बात है, प्रस्ताव ठुकराए जाने पर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी के हाथी के समान मुख का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तपस्या भंग होने और अपना ऐसा उपहास सुनकर गणेश जी ने उन्हें एक बहुत ही भयानक श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, जाओ, तुम एक असुर की पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाओगी। ये खौफनाक श्राप सुनते ही तुलसी जी बहुत डर गईं। उन्हें अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए गणेश जी से श्राप वापस लेने की मिन्नतें करने लगीं। उनकी इस सच्ची क्षमा याचना को देखकर गणेश जी का दिल पिघल गया। उन्होंने श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन उसे एक अद्भुत आशीर्वाद में जरूर बदल दिया। उन्होंने कहा, तुम भगवान नारायण की सबसे प्रिय बनोगी और सभी फूलों में प्रमुख होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। और समय के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुलसी जी का विवाह शंखचूड़ नाम के एक असुर से हुआ, और आखिरकार भगवान नारायण की कृपा से वो पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में प्रकट हुईं। और यही वो बड़ी वजह है कि तुलसी का पौधा भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय है, लेकिन भगवान गणेश की किसी भी पूजा में इसका उपयोग कभी नहीं किया जाता। ये तो हो गई प्राचीन कथा, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि ये पौराणिक आशीर्वाद आज के इस आधुनिक युग में भी अपना चमत्कार दिखा रहा है, वो भी रूस जैसी जगह पर। सच्ची भक्ति किसी युग या जगह की मोहताज नहीं होती, और अरुण लोचन नाम के एक रूसी व्यक्ति के परिवार की कहानी इस बात का पक्का सबूत है। देखिए कैसे घटनाओं का एक अद्भुत सिलसिला शुरू होता है। अरुण की माता ने बिना कुछ जाने समझे घर में एक पौधे को उगाना और उसकी देखभाल करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद ही उन्हें अपने भीतर एक बहुत ही गहरी और अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। उसी दौरान अरुण लोचन की मुलाकात कुछ भक्तों से हुई जो श्रील प्रभुपाद की किताबें बांट रहे थे। इन किताबों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आखिरकार पूरा का पूरा परिवार ही स्थानीय मंदिर से जुड़ गया।
अब जब ये परिवार मंदिर पहुंचा तो वहां की एक बहुत ही कठोर सच्चाई सामने आई। रूस की जमा देने वाली भयंकर ठंड की वजह से वहां का स्थानीय मंदिर अपनी पूजा के लिए असली तुलसी का पौधा उगा ही नहीं पा रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पौधे जिंदा ही नहीं बचते थे। आखिरकार हारकर मंदिर वालों को अपनी वेदी पर तुलसी देवी के एक चित्र का इस्तेमाल करके ही पूजा करनी पड़ती थी। लेकिन दूसरी तरफ अरुण की माता ने पूरी तरह से अनजान होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्ची भक्ति से घर के अंदर उन तुलसी के पौधों को चमत्कारिक रूप से एकदम हरा भरा रखा हुआ था। जब उन्हें पता चला कि वो पौधा कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुलसी देवी हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने वो सभी पौधे मंदिर को दान कर दिए। इस तरह उस कड़ाके की ठंड में मंदिर को जीवित तुलसी मिली, जो इस पवित्र पौधे की आध्यात्मिक ताकत का एक जीता जागता प्रमाण है। इन चमत्कारों और कथाओं को समझने के बाद अब बात आती है कि आज के समय में कामिका एकादशी के इस व्रत और पूजा को सही तरीके से कैसे किया जाए। इस दिन तुलसी देवी की सही ढंग से वंदना करने के लिए कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगला आरती का दर्शन किया जाता है। फिर तुलसी देवी को जमीन से थोड़ा ऊपर किसी ऊंचे आसन पर स्थापित करना होता है। इसके बाद उनके सामने शुद्ध जल और घी का दीपक जलाया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी 4 परिक्रमा की जाती है। एक बात और, परिक्रमा करते समय खास ध्यान रखा जाता है। 4 परिक्रमा पूरी करते वक्त जाने अनजाने में हुए पापों को नष्ट करने के लिए एक विशेष संस्कृत मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। दरअसल ये मंत्र हर बढ़ाए गए कदम के साथ पापों को मिटाने की एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। परिक्रमा पूरी होने के बाद तुलसी देवी के ठीक सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव और भी मजबूत होता है और मन को एक असीम शांति मिलती है। और व्रत के दौरान खान पान के भी कुछ सख्त नियम होते हैं। इस दिन किसी भी तरह के अनाज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। मतलब गेहूं, चावल, दालें और फलियां बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एकादशी का व्रत असल में शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि के लिए होता है, इसलिए इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना गया है। उपवास करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं, जिन्हें अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से चुना जा सकता है। पहला है निर्जला व्रत, जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती। दूसरा तरीका है सिर्फ जल और फलों के साथ उपवास करना। और तीसरा विकल्प है विशेष रूप से बनाया गया एकादशी प्रसाद ग्रहण करना। हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, इसलिए सही विकल्प चुनना बहुत जरूरी है। और फिर अगली सुबह यानी द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत खोलने की भी एक विधि है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके महामंत्र का जाप करना और फिर सही समय पर किसी योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन का दान देकर अपना व्रत खोलना। बस इसी के साथ ये पूरा पवित्र अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। सोचने वाली बात है कि आज के इस तेज रफ्तार वाले जीवन में उस प्राचीन और सच्ची भक्ति को, खासतौर पर तुलसी देवी के प्रति उस निस्वार्थ सेवा भाव को दैनिक जीवन में आखिर कैसे शामिल किया जाए। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे सुनकर छोड़ दिया जाए। कामिका एकादशी का ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने और उसे महसूस करने के लिए है।